हम ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं, दिल्ली से लोग चल के आए हैं। एक संगठन है ब्राह्मणों का, पूरे देश का वहाँ से आए हैं। आपसे पर्सनली मिलने आए हैं हम। बेटा हमारा कहना ये है, देखो दो चीजें, एक तो डरना नहीं है किसी से और अपनी तरफ से कोई हल्की बात नहीं करनी। अब आप अकेले नहीं, पूरे देश का ब्राह्मण आपके साथ है, समझ गए ना। हम लोग आए हैं इसीलिए आए हैं आपके दुख में, हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। और हमने 4-5 चीज़ें उसमें बनाई हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। हमने वो मुआवजे का चिट्ठी बनाई है और इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके अंदर हमने कहा कि यहाँ के जो बड़े अधिकारी थे, जो जिम्मेदार थे, वो सस्पेंड होने चाहिए। और इस तरीके और यहाँ घर का अरेंजमेंट सरकार करे और नौकरी पक्की दे, जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी, जो ठेके वाली नौकरी की कोई वो नहीं है। वो जो संविदा की नौकरी कह रहे हैं ना, हाँ, वो हमने नहीं होती, हम उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप अप्रूव करते हो। अगर आपको ये लगता है वो ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक संगठन की तरफ से, ब्राह्मणों के संगठन की तरफ से ये मांग रख रहे हैं, है ना। और इस पे हम लोग आंदोलन भी करेंगे, इसको हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं इस बात को, ठीक है। कोई डर भय की किसी बात की आपको जरूरत नहीं है। 30 करोड़ ब्राह्मण इस देश के आपके साथ है, आप समझ गए ना। और रहा इस बेटी की शादी वाला जो एंगल है, कब करेंगे शादी आप इसकी? जब आप सोचेंगे इसका जो यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से जो खर्चा होगा, इस बच्ची का खर्चा हम देंगे, ठीक है। जो भी सामान होगा, सब कुछ, जो भी खाना पीने का जो हिसाब होगा, कंप्लीट जब इस बेटी की शादी, कपड़े लत्ते कपड़े हम सब करेंगे। जब भी आप तय करोगे, संगठन करेगा, हम क्या सब ब्राह्मण लोग करेंगे ना तो हम लगे ठीक है। मैडम वो आता है ना थोड़ा सा, नहीं बिल्कुल नहीं, सरकारी परमानेंट नहीं लगा क्यों नहीं लगाएंगे? सरकारी पड़ेगी। आदमी को जिंदा जला दे उसके नौकरी नहीं, हम बनाएंगे ना सरकारी हो तो नहीं, हाँ सरकारी होगी, सरकारी ही होगी। मैडम आई हैं, हम लोग आए इसीलिए। ये सरकारी ही होगी। कल मुख्यमंत्री हो जाएगा होगा, गवर्नमेंट आप लोग सब साथ दीजिए इनका। आप लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सब लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। साथ तो तेरे हिसाब है ना, बात तो तुम्हारे ऊपर ही तो नहीं, हमने तो कह दिया ये बेटी हमारी होगी, सरकारी कर दे, ये हमारी होगी, ठीक है ना। तो इसका सब खर्चा अब ये है टोटल ये इसका कपड़े का, खाने का, पीने का, स्कूल का, सब करेंगे। जितना पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ाएंगे और इसकी शादी हम करेंगे। ये हम बेटिया का नाम लाली। हम कल मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश करेंगे, गवर्नर से भी मिलने की कोशिश करेंगे, ये बात हम करेंगे। और नहीं तो हम केस डालेंगे जयपुर में, आप चिंता न करो, अपने सुप्रीम कोर्ट डालना पड़ेगा, आप समझ लीजिए मेरी बात। उसमें सारा सेटअप जो होगा हम उसको टेकअप करेंगे। ये जो ब्राह्मण समाज के जो नेताएं हैं, वो ये समाज 1 करोड़ रुपया मांग करता है सरकार से कि सरकार जो 10 लाख है उससे जीवन यापन परिवार का नहीं चलेगा, इसलिए 1 करोड़ रुपया सरकार दे और सरकार पक्की मकान दे, 5 कमरे के कम से कम, और एक लड़के की जो नौकरी हो वो सरकारी नौकरी हो राजस्थान गवर्नमेंट में। बहुत दूर की इनकी तरफ कोई देख भी ना सके, हमारे बच्चे हैं, तो इस परिवार को हम एक किस्म से अडॉप्ट ही कर रहे हैं इस तरीके से, इसलिए हम लोग हम मीडिया से है सर। हाँ कोई बात नहीं, आप भी तो इसी काम के लिए आए थे ना, तो हमारा कोई वो नहीं है इस समय कोई मीडिया वाली को क्या पता, जैसे ये ऊपर की तरफ वहीं पे या यहीं किया है सर? नहीं, यहाँ थोड़ा पास में है, अभी आपको हाँ देखेंगे। हाँ बिल्कुल भी किसी बात की कोई भी डरना नहीं है, पूरा देश का समाज साथ है। हाँ, सब लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तेरे को बिल्कुल पढ़ना है, 8वीं में है ना, क्या करना चाहती है जीवन में, क्या कौन सी पढ़ाई में रुचि? जैसे 10वीं के बाद सोचा तो होगा ना। नहीं, 8वीं के बाद भी इसको पढ़ना है, ऐसे नहीं है, पढ़ना है, कम से कम BA करनी है तेरे को, ठीक है बेटे।
और बिल्कुल हम लोग साथ हैं। अब तू हमारी बेटी है, ठीक है? बहुत भोले आदमी सब बेचारे। नहीं नहीं, भोले कुछ नहीं, नंबर भोला नहीं होता है। भोले भोले करके बिल्कुल ऐसा नहीं होना है, एकदम करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, ठीक है? हम साथ हैं पूरा, समझ गए नहीं समझे? अच्छा बेटा, कुछ बचा है देश में, आप लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं बेटा, अच्छी सेवा कर रहे हैं। परीक्षा में लगे सब, क्या बेचारे इनको कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर उधर से कोई प्रेशर तो नहीं उल्टा सीधा? चलो, आगे कोई मतलब डर नहीं है ना परिवार को कोई ऐसा है? बना ले। ये सारी जमीन मंदिर की है, ये सारी। ये भी बंटवारा हो रहे हैं। आप भी परिवार में आइए, ये रोड तक ये भी मंदिर की है। वो आपका बेटा 12 बीघे बता रहे हैं। नहीं, कुछ आपकी तरफ भी होंगे ना गाँव वाले तो। अब ये प्रेशर नहीं बन गया है, ये जो प्रेशर है जो समाज आ रहा है। बना रहे हैं वहाँ गौ हत्या का दोष उसने पंडित ने पंडानी ने लिख के दिया हमको, अभी वो ऐसा करके यार ऐसे कर दिया उसने। ब्राह्मण की हत्या तो बहुत भगवान की हत्या है, वो तो नाश हो जाएगा, अभी आप नाश हो जाएगा। सर, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो दिल्ली से पहुंची यहाँ पर, तो परिवार को जो उन्होंने क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई, क्या चीज़ें उनको सांत्वना दी, क्या दिया, और उनकी तरफ से आपकी तरफ से उनको क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, हम खाली कुछ देने लेने के लिए नहीं आए थे यहाँ पे। हमने देखा है कि ये जो ब्राह्मण के साथ जो जाती हुई है, ब्राह्मण पुजारी को जिंदा जलाया गया है, और जो हमने उनकी एक झोंपड़ी में और उस गरीब परिवार से मुलाकात की है, और आदरणीय ममता जी जो हमारी अध्यक्ष हैं पूरी वुमेन विंग की, ऑल इंडिया की, और राजस्थान की बड़ी लीडर हैं ब्राह्मणों की, तो ये चल के खुद आई हैं। हम लोगों ने ये देखना था कि हमारे परिवार को तकलीफ़ कहाँ है और कैसे हुआ, क्या इस तरीके का अगर किसी गांव में एक आध ब्राह्मण का घर है तो उसको इतना तकलीफ़ और इतनी जाति इस तरीके से कैसे मारा गया। लेकिन हम परिवार से मिले हैं और हम लोगों ने फैसला किया है जो बिटिया है उस बिटिया की पूरी एजुकेशन हम कराएंगे, उसकी शादी हम करेंगे, उस बच्ची को हमने अडॉप्ट किया है। सरकार से क्या क्या डिमांड करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए एक्शन? सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है, सरकार से क्या डिमांड करेंगे? ये तो गूंगी बहरी सरकार है, और इस सरकार को ये मालूम ही नहीं है कि ब्रह्म हत्या का कितना बड़ा जुल्म होता है, और उसका असर सीधा उस राज्य के राजा के ऊपर पड़ता है जहाँ ब्राह्मण को जिंदा जला दिया जाए। और सरकार ने अभी तक एक्शन क्या किया है? 10 लाख रुपए की बात की है, एक आदमी को जिंदा जला दिया जाए और उसको 10 लाख रुपए की बात है। हम उस चीज़ को नहीं मानते, बहुत कम है ये, और कम से कम 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, इसको हमने डिमांड रखा है। कल हम गवर्नर से मिलेंगे और चीफ मिनिस्टर को भी ज्ञापन देंगे, कल दोनों को ही देंगे हम लोग। और मैडम ने बताया आपको, मैडम ने जो बताया है कि भाई CBI इंक्वायरी हो, वो अधिकारी सस्पेंड हो जो जिम्मेदार थे, और जितना भी एक पक्का मकान इस परिवार का बने, सुरक्षा में इस परिवार को मिले। बाकी इस मौके पर हम क्या कह सकते हैं? हमने तो देखा है कि हम बहुत व्यथित हैं, बहुत तकलीफ़ है, और नौकरी जो कॉन्ट्रैक्ट पे दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट पे तो हम सारे राजस्थान को दिल्ली में लगा सकते हैं। हमको दे दो जो यहाँ बच गए हैं,
वो दिल्ली में सब कॉन्ट्रैक्ट पे लगा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम चाहते हैं इस बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, पक्की नौकरी मिले। हर एक ब्राह्मण को जिंदा जलाने के बाद उसकी ये स्थिति है कि अब हम नौकरी जो है उसको पक्की नौकरी ना दे सरकार, ये बहुत तकलीफ की बात है। और जैसे कि मीडिया कह रही है बार बार कि हिंदू पुजारी, इस बात का भी हमें तकलीफ है। हिंदू को की रक्षा कौन करता है, शास्त्रों की रक्षा कौन करता है, ब्राह्मण करता है, और ख़ास तौर से वो पुजारी करता है, जो उस समाज में, उस गांव में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस राज्य में, उस देश में अगर आज हिंदू को बचाता है और हिंदू धर्म को जिंदा रखता है तो ब्राह्मण ही रखता है। तो ब्राह्मण पुजारी कहने में सरकार और सरकार के लोगों को जो तकलीफ है उसका भी हमें बहुत परेशानी हो रही है। उनको कहना चाहिए एक ब्राह्मण पुजारी की निर्मम हत्या की गई, उसको जला के मार डाला गया। वो ब्राह्मण पुजारी था और इसलिए हम जो हमारा ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस परिवार के साथ हैं। वो सांत्वना देने के लिए हम लोग आए थे और बच्ची को हमने अडॉप्ट किया है और इस फैमिली के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। इतनी सी बात है।